देशद्रोह भारत के कानून में एक संगीन अपराध की श्रेणी में आता है। जब भी किसी पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होता है तो आईपीसी की धारा 124 ए के तहत उस पर केस दर्ज किया जाता है। किसी देश में सबसे बड़ा अपराध देशद्रोह को ही माना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर देशद्रोह क्या है और इसे भारत में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता रहा है। देशद्रोह कानून 1859 तक अस्तित्व में नहीं था। हालांकि 1860 में इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया था और फिर 1870 में इसे आईपीसी में शामिल कर दिया गया था। यह कानून आजादी से पहले का है। इस कानून का प्रयोग अंग्रेज उन भारतीयों के खिलाफ करते थे जो उनकी बात को मानने से इनकार कर देते थे। सबसे पहले यह कानून 1870 में अस्तित्व में आया था। भारत में तब से लेकर आज तक कानूनों में कई बड़े संशोधन भी हुए हैं, लेकिन यह धारा अभी तक बनी हुई है। इसे हटाया नहीं जा सका। देश की आजादी से पहले धारा 124 ए, जिसे अंग्रेज सिडेशन कानून भी कहते थे, आजादी के बाद उसमें कई बदलाव हुए और राज के स्थान पर सरकार शब्द को जोड़ दिया गया। इस धारा का आईपीसी में जोड़ा जाना और आजादी के बाद भी इस धारा का बने रहना हमेशा से बहस का मुद्दा भी बना रहा है। 1837 का वो दौर जब भारत में अंग्रेजों ने देशद्रोह का कानून लागू कर दिया था। इस कानून को थॉमस मैकले ने धारा 113 के तहत बनाया था। आईपीसी की धारा 124 ए में सरकार के खिलाफ अगर भड़काऊ आप बोलते हैं या फिर लिखते हैं जिसके कारण देश में दंगे होने का डर है, वो देशद्रोह के अंतर्गत आता है। अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलने में साथ देता है, संविधान का अपमान और विरोध करता है और देश के प्रतीक चिन्ह या फिर राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान करता है, तो ये भी देशद्रोह के अंतर्गत ही आता है। अगर आंकड़ों की बात करें तो देश में देशद्रोह के कुल 47 मामले अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें से 72% मामले सिर्फ बिहार और झारखंड में दर्ज किए गए हैं। 1870 में बने इस कानून का सबसे पहले इस्तेमाल ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी के खिलाफ किया था। उस समय वकीली जर्नल यंग इंडिया नाम से महात्मा गांधी के आर्टिकल लिखे गए थे जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ थे। इससे नाराज होकर ब्रिटिश सरकार ने उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया था। ये थी देशद्रोह की पूरी स्टोरी कि कैसे देशद्रोह लागू किया जाता है और कैसे इसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर आप ऐसी ही अपडेट आगे भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहें।